हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और हम आज प्रैक्टिस सेट करते हैं हिंदी का यूपीएसआई का। तो आप लोग देख सकते हैं यूपीएसआई के जो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, 2021 में भर्ती आई थी, तो उसी समय का है ये। तो आइए देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन हैं जितने भी हैं, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन थे, है ना, कौन है मतलब। तो इसका आंसर क्या है, कच्चायन। आप लोग देख सकते हैं व्याख्या पूरी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन वो हैं जो यूपीएसआई 2021 में पूछे गए हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन था तब, इस समय लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो इस समय आसान रहेगा करना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार की शाखा है। ए ब्रूसर्स्की, बी द्रविड़, सी आर्मीनी, डी अंडमानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मीनी। व्याख्या देख लेते हैं, आर्मीनी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार की शाखा है। वस्तुतः भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं के समूह को बहुरूपीय भाषा परिवार कहते हैं। अल्बानी, ग्रीक, केल्टिक, इटालिक, तोखारी, हिटाइट व बाल्टिक एवं स्लाविया भी बहुरूपीय भाषा परिवार की शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है। ऑप्शन ए अवधी, बी छत्तीसगढ़ी, सी बघेली, डी कोरबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेली। व्याख्या देख लेते हैं, निबट्ठा बघेली की उपबोली है। अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, अर्ध मगधी से। चौथा क्वेश्चन क्या है, संत सींगा की भाषा क्या थी। ए पंजाबी, बी अवधी, सी राजस्थानी, डी निमाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी निमाड़ी। व्याख्या देख लेते हैं, संत सींगा की भाषा निमाड़ी थी। निमाड़ी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से बोली जाने वाली बोली है। संत सींगा यहीं के प्रसिद्ध संत थे। इन्हें निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बनाफरी इनमें से किस बोली की बोली है। क्वेश्चन ऑप्शन ए कोरबी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, बनाफरी बुंदेली की प्रमुख बोली है। बुंदेली पश्चिम हिंदी की एक बोली है जिसका विकास सौरसैनी से अपन से हुआ। सौरसैनी से पश्चिम हिंदी का हुआ है, राजस्थानी का भी हुआ है। ब्रज, कन्नौजी, कोरबी या खड़ी बोली हरियाणवी पश्चिम हिंदी की बोलियां हैं। क्वेश्चन छठवां क्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है। तो आप लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इनमें से पंचवर्ग जैसे क च ट त प होता है ना, 5 5 25, अंतस्थ यरलव, ऊष्म स स ह 4 होते हैं ना। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी मित्रबंधु, ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन डी एडविन ग्रिफ्स। तो इसका राइट आंसर है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य ग्रंथ इतस्वार द ला लिटरेचर एंदुतानी में सर्वप्रथम कवियों का क्रम वर्णानुक्रम के अनुसार रखा। मित्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर मित्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। तो प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन ए अहे, ऑप्शन बी आभोग, ऑप्शन सी गोकर्ण, ऑप्शन डी यो सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी हैं।
सांप का अहे होता है, आभोग होता है, गोकर्ण होता है। तो अहे, आभोग, गोकर्ण, शेषनाग, अहीस, धरणीश्वर, फणीस, विषधर, फणीसर, नाग, भुजंग, ब्याल, उरग इत्यादि सांप के पर्यायवाची होते हैं। आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? मतलब स्वाधीनता मतलब अपने अधीन। तो हम स्वतंत्र ही तो रहते हैं अपने अधीन। संप्रभुता, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता या स्वच्छंदता? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वतंत्रता। स्वाधीनता शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। इसके अन्य पर्यायी शब्दों में आज़ादी तथा मुक्ति भी है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दीपक, दीठी, तिलक, तेल। तो दीठी ये तत्सम नहीं है। दीठी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दृष्टि होता है। दीपक, तिलक और तेल तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव क्रमशः दीपक का होता है दिया, तिलक का होता है टीका और तेल का होता है तेल। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विदेशज शब्द है ये। अपील विदेश शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? स्तुति मतलब स्तुति जानते हैं ना, किसी चीज़ का स्तुति करना। स्तुति आप समझ ही रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये है निंदा, किसी की बेइज्जती करना, है ना। स्तुति शब्द का विलोम निंदा होता है। समालोचना का विलोम अविवेचना होता है। आलोचना का विलोम प्रशंसा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? अहिंसा, क्रांति, प्रतिक्रांति, अशांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।